लालगंज नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। हालांकि यह चुनाव कई मायने में खास है। खास इसलिए कि जो कभी नगर परिषद लालगंज के अध्यक्ष पद को संभाल चुके हैं, उनको भी वार्ड पार्षद पद पर जीत के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। ऐसे ही उम्मीदवार हैं कार्तिक चौधरी, जो कभी अध्यक्ष पद तक का सफर पूरा कर चुके थे। वो इस चुनाव में वार्ड पार्षद के लिए अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वो अपनी जीत के लिए भ्रष्टाचार मुक्त कराने का ढोल बजा रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे इनकी चुनावी रणनीति के बारे में। किस पद से नॉमिनेशन किए हैं? और पार्षद पद से नामांकित किया हूँ, नॉमिनेशन दिया हूँ। चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं, क्या स्थिति लग रही है? चूँकि आप नगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कितना रिस्पांस लोगों का दिख रहा है? जनता इस बार भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना चाहती है और निष्पक्ष ईमानदार व्यक्ति को चुनेगी। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिसका पूर्ण कार्यकलाप जो है वो है सो संतोषजनक रहा है, उसको जनता दोहराएगी। आप अध्यक्ष भी रहे हैं। नगर पालिका को लेकर बहुत सारा सवाल होता है, वो जमीनी विवाद, जमीन बेचने का मामला हो या फिर यूरिनल का मामला हो, बहुत तरह का आरोप लगता है कि बड़ा बड़ा घोटाला हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो बिल्कुल है सो है। हम यह कहने में मुझे हिचक महसूस हो रहा है कि क्या नगर पंचायत किसी जमीन को अतिक्रमण करती है? नगर पंचायत किसी के जबरन जमीन है से कब्जा करती है? ऐसा हमने देखा था 2017 में, जो नगर परिषद की जमीन को अभी अतिक्रमित करके अवैध कब्जा करके लोग रखे हुए हैं और उसमें मेरे द्वारा शौचालय निर्माण किया गया था और WEP के माध्यम से, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के माध्यम से उसमें मिट्टी भराव का काम सो भी हुआ था। और उस जमीन का कीमत आज के डेट में हम समझते हैं कि कम से कम अभी जो है सो कम से कम 2-5 करोड़ से कम नहीं होगा। 2-5 करोड़ नहीं, उसका मूल्यांकन हम नहीं कर सकते हैं, वो शहरी क्षेत्र का। तो इतनी बेशकीमती जमीन जो नगर पालिका की है, आपके अनुसार वो अगर किसी के कब्जे में है तो आप अध्यक्ष रहे, क्या किए उसके खिलाफ? देखिए, उस समय हमने आवाज उठाया था, लेकिन जो जुडिशियल बॉडी है और उसको जुडिशियल न कह करके अगर हम एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जो कार्यपालक हैं, वो कार्यपालक अगर बोल देते हैं, हमारे कार्यपालक पदाधिकारी सो महेश बाबू थे, उन्होंने बताया था कि ये जमीन मेरी बाप की नहीं है, तो हम समझते हैं कि ये गैर जिम्मेदाराना जो जवाब था वो बिल्कुल है से आपत्तिजनक था। और रह गया बात किसी व्यक्ति का जमीन हो तो आप उसके खिलाफ क्या किया? उसके खिलाफ हमने आवाज उठाया था, तो उन्होंने जवाब ऐसे दिया था कि यह जमीन मेरे बाप की। अगर उनके जवाब से आप संतुष्ट नहीं थे, आगे क्या किया आप? आगे यहाँ जो सो बहुत बड़ी गड़बड़ झाला है। यहाँ जो सो सब जो सो दाल काली है, यहाँ सब दाल काली है और इसमें जो सो हम अकेला जो सो की चना बाहर नहीं फोड़ता है। तो मतलब उस समय आप अकेला पड़ गए थे? हाँ, बिल्कुल। अब अगर मौका मिलेगा तो फिर कैसे लोग उम्मीद करें कि आप भ्रष्टाचार दूर कर पाएंगे? हाँ, इसमें हमारा 2 लक्ष्य रहेगा, एक भ्रष्टाचार और दूसरा जो सो इंक्रोचमेंट, और तीसरा जो है भ्रष्टाचार तो है सो हमारे सचिवालय में है। हम सचिवालय को देखें और सचिवालय जो करप्ट रहेगा तो हम प्रखंड और नगर परिषद से मैं कुछ उम्मीद नहीं कर सकता। मतलब क्योंकि मैं जानता हूँ व्यक्तिगत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ 20 लाख रुपया जो है अभी के डेट में सो सरेंडर नगर परिषद ने किया, लेकिन आज वो तो वहां पे सो जो सेक्शन 3 में है वो बैठे हुए लोग हैं नगर विकास में, उन्होंने सो बताया अब तो वहां तो चलती है रिश्वत की खेल। और यहाँ जो नीतीश बाबू भी कहते हैं कि यहाँ पैसों का खेल कर दीजिए। केवल आरोप टॉलरेंस की बात करते हैं। जनता अब आरोप प्रत्यारोप नहीं सुनना चाहती है, जनता काम चाहती है। अगर आपको मौका मिलेगा तो कैसे इस भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं। मैं इस भ्रष्टाचार को अगर मेरा प्रथम काम होगा इस बार जो हम देखे हैं कि नगर पालिका में जनप्रतिनिधि बन करके गए, सैंपल नगर विकास सैंपल जो है हमारे, हमको जो प्रमाण पत्र निर्वाचन पत्र जो मिला, लिखा गया कि आप जनप्रतिनिधि है, और जैसे ही नगर परिषद पहुंचे बन गए दलाल।
उन्होंने जनप्रतिनिधि का जो सो चोला छोड़ दिया अपने गांव में और दलाल का चोला ओढ़ करके 25-25 हजार रुपया 30-30 हजार रुपया सो आवास में लेकर के लोगों ने लिया है। हमारे पार्षद इनको देख लीजिए दिलीप। आप आरोप केवल दूसरे पे लगा रहे हैं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप जीतेंगे, अगर जनता मौका देगी तो भ्रष्टाचार को कैसे दूर करेंगे? हाँ, मैं भ्रष्टाचार को आज तक मेरा इतिहास है। कार्तिक चौधरी किसी से 5 रुपया है सो नहीं लिया। कार्तिक चौधरी बिल्कुल ऐसे जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है और मैं इसको दूर करने का काम है। मैं नगर परिषद को मैं ताला बंद कर दूंगा। नगर परिषद के वो जो आवास सेक्शन का है सो रंजीत का हो या फिर एग्जीक्यूटिव अभी राकेश कुमार सोहित जी हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर जैसे ही बात जनता की होती है और उस हित के लिए होती है तो मैं जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाऊंगा और इसको नगर पालिका को बंद करके और लोगों को आईना दिखाऊंगा कि मैं जनप्रतिनिधि बनने जा रहा हूँ, दलाल नहीं। मैं आपसे लूंगा तब मैं उसको पहुंचाऊंगा और यह मेरा पहले से नीति था और न आज है और न भविष्य में होगी। आप अपने वार्ड का विकास कैसे करेंगे? मैं अपने वार्ड का विकास, इसका जो आधारभूत संरचना है उसमें कुछ कमियां हैं। हमारे वार्ड में जो बेघर जो भूमिहीन लोग हैं उसकी समस्या जो कि बहुत वर्षों से चली आ रही है। आज आजादी के 75 साल बाद भी हमारे वार्ड के जो लोग हैं वो आज के डेट में अपने पक्का छत का सो ठिकाना खोज रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना से 2015 से लागू हुआ था। आज वह सो सारे नगर के लोग सभी लोग फायदे में है। मात्र जो है सो हमारे वार्ड में से 2 टोला है, रविदास टोला। वो रविदास टोला में है सो जो जितना है दंश झेल रहा है वो करप्शन का हो, वो जमीनी आवास की ऐसे भूमि की आवश्यकता हो जिसमें मुख्यमंत्री भूमिहीन योजना है। उस योजना के तहत 3.5 डिसमिल जमीन दिलाने की बात हमने लोगों को बताया भी है और उसको मेरा प्रथम प्राथमिकता होगा। भूमिहीन लोगों को पहले अपना पक्का आशियाना उसको दिलाएं, दूसरा करप्शन मुक्त करें। मैं इस बार और एक और चीज मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह मैं अंतिम चुनाव लड़ रहा हूं। इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं। मैं पार्षद पद का मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। किसी पद पर नहीं लड़ेंगे? मैं पार्षद पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा इसके बाद। अच्छा। मेरा अंतिम चुनाव है और मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ पार्षद का क्योंकि मेरा वार्ड जो है, मेरा मातृभूमि जो है, अब यह इसको लोग चोटिल किया है, इसको लोग घायल किया है, यह लहूलुहान है। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दीजिए कि केवल पार्षद पद पे नहीं लड़ेंगे कि कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे? पार्षद पद पे अब नहीं लड़ेंगे, ये अंतिम चुनाव? ये मेरा अंतिम चुनाव। कार्तिक जी, आपका छाप भी ढोल छाप है और आप भ्रष्टाचार दूर करने का ढोल खूब बजा रहे हैं। कितना जनता पर प्रभाव पड़ेगा आपके इस? बिल्कुल ढोल का ऐसा असर पड़ेगा और डंके की तरफ बजेगा। और मैं इस उद्देश्य से चुनाव लड़ रहा हूं कि मैं जनप्रतिनिधि हूं और रहूंगा, तो यह मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी को, मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरे खानदान, मेरे जो पूर्वजों को है उसके नाम पर कोई उंगली नहीं उठावे, कोई गाली देने का काम नहीं करे। मैं ऐतिहासिक काम किया भी हूं और ऐतिहासिक कार्य को अंजाम भी दूंगा। मैं ऐसा सोच रखता हूं। आपके इस चुनाव में किसी पार्टी विशेष का भी असर दिखेगा क्या? नहीं, इस पर कोई पार्टी का कोई असर नहीं, चूंकि पार्टी समर्थित, चूंकि इसमें निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि यह जो निकाय चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, इसको दलगत नहीं बनाया है। इसमें दल का कोई बहुत ज्यादा जाति की बात अगर की जाए तो आपकी जाति का कितना वोट है और वोट का आधार क्या है? आपकी जीत का आधार जो आज कह रहे हैं कि हम जीत हासिल कर लेंगे, क्या आधार है? यह कहना अभी है सो जल्दीबाजी होगा। यह समय आने दीजिए और मैं अपने मुंह से सफाई दूं, बहुत ज्यादा कुछ कहूं, यह गलत है। यह जनता मालिक है और जनता जवाब देगी। कार्तिक चौधरी के पास में वो हैसियत नहीं है, जनता के पास में हैसियत है जो बुलडोजर चलाने का काम करेगी। तो आपका जीत का ढोल बजेगा, क्या उम्मीद कर रहे हैं? मेरा जीत डंके की तरफ बजेगा और विकास गूंजेगा और डंका बजेगा और ढोलक भी बजेगा, समझे? ढोलक नहीं बजेगा, डंका बजेगा। और इस बार है सो कार्तिक चौधरी है सो डंके के साथ आ रहा है।